वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जैसा कि टाइप ऑफ डीलर में 4 तरह के लोग होते हैं, जिसका इसमें हमने 2 कैटेगरी डिवाइड किया था, एक विद जीएसटी नंबर और एक विदाउट जीएसटी नंबर। तो विद जीएसटी में 2 होते हैं, एक रेगुलर, एक कंपोजिशन। रेगुलर हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन के बारे में। लिखा है कंपोजिशन स्कीम। कह रहा कंपोजिशन स्कीम को छोटे बिक्री वाले व्यापारियों के लिए लाया गया, जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए लाया गया, ताकि छोटे व्यापार के लिए जो जीएसटी का जो प्रोसेस है, जो जीएसटी की प्रक्रिया है, उसको और आसान और इजी बनाया जा सके। ये एक ऑप्शनल होता है, एक विकल्प होता है कि अगर व्यापारी की वार्षिक बिक्री, अगर व्यापारी की बिजनेस की एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, यहाँ एनुअल टर्नओवर मतलब उसकी एनुअल सेल से है, कि अगर उसकी सालाना सेल 1 करोड़ से कम है तो वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम के तहत अपना जीएसटी का रेशन ले सकते हैं। अब सवाल उठता है, सर कंपोजिशन कोई बेनिफिट होता है क्या? जी, कंपोजिशन में जो लीगल कंप्लायंस होते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो थोड़ी आसान होती है, हमें लीगल कंप्लायंस कम फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए कंपोजिशन जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी की जो प्रोसेस है उसको और इजी बनाते हुए उनके लिए कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, इसकी जो वैलिडिटी वो है कि अगर आपके एनुअल सेल 1 करोड़ से नीचे है, अगर आपके एनुअल सेल 1 करोड़ के ऊपर है, तो फिर आप इस स्कीम के अंतर्गत जीएसटी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्कीम बनाई गई, ये स्कीम बनाई गई छोटे व्यापारियों के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है। इसी के साथ में कंपोजिशन स्कीम के साथ में कुछ लिमिटेशन शर्तें भी रखी गई हैं, जो कि आप नीचे पढ़ने वाले हैं। अब लिखा रूल्स फॉर कंपोजिशन। अगर हम कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या लिमिट है और किस तरह के रूल्स पर एप्लीकेबल होने वाले हैं, लिखे हैं। पहला जो रूल है वो ये है कि आप जो जीएसटी में रेगुलर कंपोजिशन का एनरोलमेंट करता है, वो आईटीसी मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। जैसा कि जो आईटीसी बार बार शब्द आ रहा है, ये आईटीसी क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। कौन? कंपोजिशन की स्कीम वाला। अभी आईटीसी का बेनिफिट क्या होता है, जो आगे समझ में आएंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट समझिए, कंपोजिशन जो डीलर होता है वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कि हम यूपी के अंदर हैं और हम चाहते हैं कि यूपी से हम एमपी माल बेच दें, तो हम नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है कर रखा हमने और हमारा जो एनरोलमेंट है वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत है, तो हम अपने राज्य के बाहर, मतलब यूपी में तो कहीं बेच ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी के बाहर हम एमपी या महाराष्ट्र या दिल्ली, तो कहीं भी बाहर माल नहीं बेच पाएंगे। अपने राज्य के बाहर हम गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते। ये वैलिडेशन है कंपोजिशन स्कीम के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है कि आप छोटे व्यापारी हैं, तो अगर छोटे व्यापारी हैं तो आप अपने शहर में लोकल में काम करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करें। बहुत काम किया तो ना यूपी में, अपने पूरे प्रदेश में काम कर लें। लेकिन अगर प्रदेश के बाहर आप जा रहे हैं तो गवर्नमेंट रोक लगा दी कि फिर आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट आगे जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा व्यापार नहीं कर सकते। मतलब कि आप चाहें कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के द्वारा आप व्यापार कर ले, तो भी गवर्नमेंट ने सबसे मना कर दिया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट की कोई टेरिटरी नहीं है। मतलब कि ई कॉमर्स में हर चीज ग्लोबल दिखाई देती है, आप तुरंत एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म में तो कोई भी कंज्यूमर किसी भी राज्य से वेबसाइट को सर्च करके और आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो बात तो फिर वही फंस गई, मतलब कहीं ना कहीं जो ई कॉमर्स वेबसाइट का व्यापार हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे सेकंड नंबर के रूल को बीच कर रहा है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा व्यापार नहीं कर सकते। इसीलिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अगर आप अपने गुड्स बेचने जाते हैं तो सबसे पहले जब फ्लिपकार्ट और वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो वो आपसे मांगेंगे जीएसटी नंबर, वो भी रेगुलर वाला, वो भी रेगुलर टाइप का जीएसटी नंबर मांगते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट केवल रेगुलर वालों को ही व्यापार करने की आजादी देती है। तो ये 3 पॉइंट हो गए कंपोजिशन स्कीम के लिए। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यापारी अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। जो कंपोजिशन जैसा पढ़ा हम लोगों ने कि रेगुलर के केस में क्या होता है कि वो टैक्स लेता है, रेगुलर के केस में क्या होता है कि वो टैक्स इनवाइस जारी करेगा और पर्टिकुलर जो कागज होगा उस पर टैक्स लगाएगा।
लेकिन जो कंपोजिशन वाला व्यापारी होगा वो अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता, मतलब कि उसका जो कागज देगा उस पर जीएसटी नहीं लगा होगा। लेकिन जितना भी गुड्स वो बेचता है, जितना भी उसका टोटल सेल होता है हर महीने, उसका 1%, 5% या 6% तक का जो टैक्स होगा उससे अपनी जेब से उसको जमा करना पड़ेगा। उससे वो जो मार्जिन, जो जितना सेल दिखाएगा, अगर उसने कहा साहब इस बार 1 लाख की सेल हुई है महीने में, तो 1 लाख का 1% मतलब कि 1000 रुपीज उसको अपनी जेब से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अपने जो बिल निकालता है उस बिल पे टैक्स नहीं दिखा सकता, इसलिए वो टैक्स इनवॉइस नहीं जारी करेगा। उसकी जगह पे उसको एक अलग टाइटल दिया गया और उसका नाम है बिल ऑफ सप्लाई। वो क्या इशू करेगा? वो इशू करेगा बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। अब बात करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज की। क्या कंपोजिशन को भी रिटर्न भरने पड़ेंगे क्या? मतलब गवर्नमेंट को जानकारी बतानी पड़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल बतानी पड़ेगी। इसमें जो कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा है वो भी गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन बताएगा, अपनी सेल्फ परचेज सब कुछ बताता है, लेकिन हर महीने बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, 3-3 महीने में आप अपनी सेल की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। आप हर 3-3 महीने में अपनी सेल की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे और जो भी सेल दिखाएंगे उसका 1%, 5%, 6% जो भी लीगल कंप्लायंस होगा उसका टैक्स जमा करेंगे। जो 1%, 5%, 6% है, ये अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नमेंट ने इसका चार्ट दिया है, वो आगे डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको टैक्स जमा करना होता है। और इसमें जो रिटर्न होते हैं, इसमें केवल 4 क्वार्टर रिटर्न, मतलब कि तिमाही तिमाही से कहते हैं 3-3 महीने में आपको 4 रिटर्न जमा करने होते हैं, जबकि उसमें याद करिए उसमें हर महीने करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लीगल कंप्लायंस क्या है, थोड़ी सी कम हो रही है, इसलिए क्योंकि ताकि प्रोसेस क्या हो सके, थोड़ा इजी हो सके। तो जीएसटी ने क्या किया है, इस प्रोसेस के अंतर्गत जो कंपोजिशन स्कीम है इसमें रिलीफ दिया है कि आप पे लीगल कंप्लायंस कम पड़ेगी, लेकिन इसी के साथ में कई लिमिटेशन भी आपको दे दी है कि किस तरीके से आपको काम करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।